नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। बोकारो में ब्रिटिश जमाने में संदूक काटकर करोड़ों की हुई चोरी। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर द्वारा संचालित सरस कुंज के दृष्टि बाधित बच्चों, अनाथ बच्चों एवं वृद्ध महिला पुरुषों के बीच मिठाई और पटाखे बांटकर एसडीओ ने दीपावली की खुशियां मनाई। जमशेदपुर की बेटी योग वर्ल्ड बुक में अपने नाम दर्ज कराने वाली कृतिका कुमारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। बोकारो में ब्रिटिश जमाने के संदूक काटकर करोड़ों की हुई चोरी। बोकारो में संदूक काटकर चोरों ने करोड़ों के जेवरात पर किया हाथ साफ। ब्रिटिश जमाने का था यह संदूक। मौके पर चास थाना क्षेत्र के चीरा चास ओपी के पुलिस पदाधिकारी जांच को पहुंचे। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के चास थाना के चीरा चास ओपी थाना क्षेत्र के गांधा जोड़ा के चोरों ने ब्रिटिश जमाने का संदूक तोड़ चुराए सोने के गहने। ग्रामीणों का दावा करोड़ों का सोना था इस संदूक में। मिश्रा टोला के स्थानीय ग्रामीणों की माने तो दो संदूक ब्रिटिश जमाने में जमींदारी के समय 1865 में पुरुलिया जिला स्थित काशीपुर के तत्कालीन महाराजा के तरफ से तत्कालीन जमींदार केशव मिश्रा को दिया गया था, जिसमें एक संदूक में पहले ही सोना चांदी के जेवरात मिल चुके हैं और दूसरा संदूक रखा हुआ था, जिसके बाद मिश्रा परिवार का आपसी मनमुटाव होने के चलते संदूक को खोला नहीं जा रहा था। स्थानीय लोगों ने कहा कि जो चाबी था वह पहले ही टूट गया था। ऐसे में इस संदूक को काटने के लिए कटर मशीन का उपयोग किए बिना नहीं काटा जा सकता। ऐसे में ग्रामीणों के बीच विवाद के चलते अब तक स्कोर नहीं खोला गया है। ये घटना घटा है सुनने में एक मिश्रा जी के द्वारा सूचना मिली कि 1965 का एक बक्सा रखा हुआ था, जो कल मजदूरों द्वारा देखा गया कि ताला टूटा हुआ है। उसी के जांच पड़ताल में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो था करोड़ों का जेवरात इसमें था राजा द्वारा। कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सभी सुनते आ रहे हैं कि इसमें ये चीज़ था, ये चीज़ था। कोई कंफर्म उनके पास कुछ नहीं है। क्या सुन रहे हैं ग्रामीण? क्या बोले? ग्रामीण वही बोल रहे हैं कि अपने परदाता लोग से सुनते आ रहे हैं कि इसमें था धरोहर। यहाँ पर था ये तो हम लोग का जो गांव है मिश्रा टोला, सब एक ही घर में पहले रहते थे। एक ही वो घर था और 1965 में ये धरोहर यहाँ आया था। पिताजी लोग बोलते थे, दादाजी लोग की राजा के द्वारा दिया हुआ है, तो वही रखा हुआ था। हम लोग भी सोचते थे हिस्सा बाटा करेंगे कभी, अभी सब रखा ही हुआ था। लेकिन कल पता चला, लेबर लोग काम कर रहा था कि दरवाज़ा टूटा हुआ। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग देखे तो उसमें आपका गैस कटर से कटा हुआ है। अब अंदर में क्या था ये किसी को पता नहीं, कोई कीमती ही चीज़ होगा। क्या अनुमान लगा? अनुमान तो सोना का ही लगाया जा रहा है। जब राजा बाबू से मिला है तब तो अच्छा, किस पे कोई ऐसा लग रहा है कि कौन ऐसा ये सब? नहीं, ये तो चारों तरफ से हम ही लोग का परिवार से घिरा हुआ क्षेत्र है। जैसे जैसे परिवार बढ़ा तो चारों तरफ घर बना, ये बीचों बीच में है, तो यहाँ तो दूसरा आदमी आ नहीं सकता। अच्छा, ये गैस कटर से काटा गया है? लग तो रहा वही, ताकि बहुत मोटा लोहा है। तो गैस कटर यहाँ पहुँचा कैसे? भी तो ये तो हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर द्वारा संचालित सरस कुंज के दृष्टि बाधित बच्चों, अनाथ बच्चों एवं वृद्ध महिला पुरुषों के बीच मिठाई और पटाखे बांटकर एसडीओ ने दिवाली की खुशियां मनाई। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर द्वारा संचालित होने वाला देवघर के जसीडीह में स्थित सरस कुंज, जिसके अंदर संचालित होने वाला 3 संस्था स्नेह, आंचल और छाव है। इसमें दृष्टि बाधित बच्चों, अनाथ बच्चों एवं वृद्ध महिला पुरुष जिसका कोई आश्रय नहीं है, आश्रयहीन को रखा जाता है। इन सभी के बीच देवघर के एसडीओ दिनेश कुमार यादव ने मिठाई पटाखे बांटकर खुशियां मनाई। देवघर के एसडीओ ने बताया कि देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर द्वारा संचालित होने वाली यह संस्था है और यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है। दिवाली में हर कोई अपने घरों में परिवारों के साथ खुशियां मनाते हैं, तो यहाँ रहने वाले बच्चों एवं वृद्ध महिला पुरुषों के बीच आया और देखा यहाँ की किसी तरह की कोई कमी ना हो तो उसे पूरा किया जाएगा और इन सभी के बीच मिठाइयाँ और पटाखे का वितरण भी किया गया। देखिए, दीपावली त्यौहार जो है वो आने वाला है और इसी बीच सरस कुंज के जो हमारे बच्चे हैं, जो कि या तो अनाथ हैं या फिर दिव्यांग हैं, तो उनका अनाथालय यहाँ पे सरस कुंज में है। तो वहाँ पे बच्चों के साथ दीपावली का जो त्यौहार है उसको मनाने आए हैं और बच्चों को मिठाई का वितरण किया गया है और पटाखों का वितरण भी किया जाएगा छोटे मोटे। और इनके साथ कुछ बातें की हैं, उसी के साथ थोड़ी समीक्षा भी की है कुछ
प्रॉब्लम्स तो नहीं है सरसकुंज में और किसी चीज़ की सुधार की आवश्यकता है, तो फीडबैक भी लिया गया है। तो जनरल इंस्पेक्शन भी हो गया और बच्चों के साथ दीपावली का खुशियाँ भी हमने बांटी हैं। जमशेदपुर की बेटी योग वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाली कृतिका कुमारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। जमशेदपुर की बेटी योग वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाली कृतिका कुमारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि हिंडोला आसन में कृतिका कुमारी योगासन में सबसे अधिक समय तक योगासन में अपना वर्ल्ड बुक में दर्ज कराया है। कृतिका कुमारी जमशेदपुर में पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी के साथ डॉक्टरों को योग सिखा रही है। कृतिका बताती है कि अब वे हिंडोला आसन के बाद अन्य योगासन में भी अपना नाम दर्ज कराने वाली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृतिका कुमारी से योगासन के बारे में जानकारी ली। कृतिका ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सामने कई योगासन भी दिखाए। कृतिका ने बताया कि उसे 84 योगासन आते हैं। अर्जुन मुंडा ने कृतिका को योग वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने पर बधाई दी और शुभकामनाएं देगी। योग के क्षेत्र में अपना नाम के साथ साथ देश का नाम रोशन करे। अर्जुन मुंडा से मंत्री से मुलाकात की है, तो किस तरह से बातचीत हुई, क्या आशीर्वाद दिए? कुछ योगा के बारे में पूछ रहे थे, नीपेन योगा पूछ रहे थे वो उनसे, तो उनको नीपेन योगा बताए और रोज़ लोगों को 5 योगा ऐसा क्या करना चाहिए वो बताए, वो करके दिखाया प्रैक्टिकली। बहुत कुछ आसन के बारे में पूछ रहे थे, आप क्या करती हैं, कितना योगा करती है रोज़, कौन से योगा में रिकॉर्ड बनाई है, प्राणायाम के बारे में पूछ रहे थे। कैसा लगा मंत्री से तुमको मुलाकात की, तुमको आगे बढ़ने की तुमको तुम्हारी शुभकामनाएं दी? अच्छा लगा। आने वाले समय में कौन सा योगा में तुम इस तरह का और भी अपना नाम कमा? हाँ, बहुत सारे सोचिए, अभी बहुत सारे योगा में रिकॉर्ड बनाना है। जैसे अभी डिसाइड नहीं किया कौन से योगा में बनाना है, लेकिन बनाना है। कितने योगा जानती हो तुम? योगा तो सब बहुत सारे योगा जानती हूँ। तो किस तरह का? मुझे बहुत खुशी है कि जमशेदपुर की एक बेटी योगा में लगातार उपलब्धियों के नए इतिहास बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उपलब्धि हासिल करें। हमसे अभी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि लगभग 84 आसन वो करते हैं और एक आसन में जिसका अभी जिक्र किया, जिसमें रिकॉर्ड बनाया, उसमें 31 मिनट तक कंटिन्यू बगैर पोस्चर चेंज किए, बगैर हिले डुले, यानी पूरा माइंड एंड बॉडी का कंसंट्रेशन, अद्भुत प्रदर्शन। तो इस तरीके से उपलब्धि अच्छी हो रही है और लगातार जुड़े हुए। मुझे यह भी खुशी हुई जानकर कि वो अभी ऐसे लोगों को प्रशिक्षण और ऐसे लोगों को प्रेरित कर रही है कि जो एक तो असहाय है, कमज़ोर है और दूसरा कोई बीमारी से ग्रस्त है। तो ऐसे संस्थाओं में जा कर के या ऐसे लोग। विधायक सरयू राय ने छठ की तैयारी को लेकर बारीडीह विधानसभा कार्यालय में बैठक की। भाजपा केंद्रीय छठ पूजा समिति ने अब तक सभी तैयारियों का खाका पेश किया। सरयू राय ने आवश्यक निर्देश दिए। भाजपा केंद्रीय छठ पूजा समिति की अहम बैठक बारीडीह विधानसभा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रही समिति की संयोजिका मंजू सिंह ने समिति के द्वारा छठ घाटों को दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे सभी तैयारियों को लिखित किया। मंजू सिंह ने बताया कि समिति के सदस्य क्षेत्र के सभी मंडलों में प्रत्येक दिन भ्रमण कर रहे हैं और जमशेदपुर A6 एवं जिस्को के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं। श्रीमती मंजू सिंह ने कहा कि दिवाली एवं काली पूजा के उपरांत 6 नवंबर को वृहद पैमाने पर छठ घाटों के शुद्धिकरण का कार्य तेज गति से होगा, जिसमें सभी घाटों पर
बिल्डरों को हटाना, सुरक्षा के लिए खतरनाक किनारों में बैरिकेडिंग, लाइट, पेयजल, पूजा सामग्री की व्यवस्था सहित अन्य कार्यों को संपन्न किया जाएगा। ये इस वर्ष छठ पर्व की सारी व्यवस्था हम लोगों ने महिला समितियों को सौंपा है। इन्होंने सब जगह का मुआयना किया है, उसकी स्थिति बताया है, आज ही प्रतिवेदन दिया है। उसके हिसाब से कुछ चुनिंदा घाटों पर भी हम लोग जाएंगे। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ भी आए हैं। एक महत्वपूर्ण घाट है जहाँ छठ होता है और छठ पर्व में जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, लेकिन सभी श्रद्धालुओं को जो सुविधा होगी हम लोग चंदूर बाबू शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष, इन्होंने व्यवस्था करने की बात यहाँ की है। जो उसमें उनका लगेगा कि हमको ये सहयोग करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अपना कदम चल रहा है करेंगे। मगर यहाँ जो आना चाहता है, जो आता है वो यहाँ आए, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और मैं आज उपायुक्त से भी 3.5 बजे मिलूँगा। हमने जेएनएससी के विशेष अधिकारी से भी कहा है कि भाई आप ये सारी व्यवस्थाओं को देखिए, कई त्रुटियाँ भी हैं, उनको ठीक करिए ताकि निर्विघ्न छठ समाप्त हो और पवित्रता छठ पर्व की हो। कल दिवाली है, सब क्या मैसेज देना चाहिए आम जनता वाले के लिए? बिल्कुल, सभी लोगों को शुभकामनाएं, हृदय शुभकामनाएं। ये प्रकाश पर्व है, भगवान राम लंका पर विजय करके अयोध्या आए थे, दीपावली मनाई गई थी, उसकी परंपरा का निर्वाह हम सभी कर रहे हैं। शिव मंदिर समिति ने यहाँ तय किया है कि कल 3025 ये सारी व्यवस्था की व्यवस्था समिति कर रही है, तो उनके इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में हम सभी शामिल हैं। खरसों में महिला सशक्तिकरण पर लगा विधिक जागरूकता शिविर, लगा कई स्टॉल, उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिलाओं को किया गया सम्मानित। खरसों प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रशासन के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा पदाधिकारी सरायकेला खरसवा के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए शिविर में श्रम विभाग ने ई श्रम कार्ड बनाने, बाल विकास परियोजना कार्यालय ने पौष्टिक आहार, खरसवा CHAC ने स्वास्थ्य शिविर तथा आजीविका महिला संकुल संगठन सिमला ने स्टॉल लगाकर जागरूकता लाने का प्रयास किया। वहीं जागरूकता शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार, जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, अनुमंडल न्यायाधीश दंडाधिकारी कवितांजलि टोपो एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। SBI की CEO, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये सब अपने क्षेत्र में एकदम टॉप पर पहुंची हुई हैं। तो मेरा यही है कि आप लोग किसी क्षेत्र में काम कीजिए, उस क्षेत्र में एकदम आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और किसी से डरिए नहीं ना, ये निर्भय होकर काम कीजिए। इसी के लिए ये कैंप लगाया गया है और पूरे भारतवर्ष में वुमेन एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक जिले में, और यहाँ भी सरायकेला में भी किया गया और इसका आप लोग लाभान्वित हुई। हमारे निदेशक सेक्रेटरी साहब और भी आपको जानकारी देंगे, है ना, जो भी कानून है महिलाओं से संबंधित। बहुत खुशी हुई कि यहाँ आप लोग उपस्थित हुए हैं। वीडियो साहब हैं, डीएसएस सेक्रेटरी साहब के द्वारा आयोजन किया गया है, एसडीएम मैडम है। तो देखिए पूरे विश्व में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और पूरे विश्व में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। और हमारे भारतवर्ष में हम लोग चाहेंगे कि महिलाएं आगे बढ़ें और महिलाओं से संबंधित जो भी कानून है उसकी जानकारी डीएसएस साहब आपको डिटेल्स में बताएंगे, जिससे कि आप लोग धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक, दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 2 और 3 नवंबर को है। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इस कारण इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी के नाम मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आभूषण, बर्तन और वाहन खरीदना शुभ होता है, जिसे लेकर बाजार पूरी तरह से सज धज के तैयार है। चाहे वह वाहन की दुकान हो या बर्तन या फिर आभूषण की दुकानें, सभी इसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं। वहीं वाहन विक्रेता श्रवण साव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में वाहन की बिक्री पूरी तरह से ठप थी। इस वर्ष बाजार खुल चुका है
और अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बर्तन विक्रेता संजय प्रसाद ने बताया कि स्टील, तांबा, पीतल एवं एल्युमिनियम के मूल्यों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके कारण बर्तनों का बाजार पहले की अपेक्षा काफ़ी तेजी है। 2 साल में बाजार तो कोरोना की वजह से मार्केट डाउन था, लेकिन इस साल उम्मीद है कि मार्केट अच्छी रहेगी। होंडा कंपनी की तरफ से हमारे पास स्क्रैच कार्ड का स्कीम आया हुआ है, जिसमें सुनिश्चित उपहार दिया गया है। स्क्रैच करने पर सुनिश्चित उपहार आपको मिलेगा। उम्मीद तो है, तो बाजार तो बढ़िया ही रहेगा। पिछले 2 सालों का तो लॉकडाउन तो वैसे कुछ तो कम ही रह गया था, इस बार उम्मीद है कि अच्छा बाजार रहेगा। पिछले साल मेरे पास है कांसा है, पीतल है, स्टील है, लगभग सभी रेंज का मेरे पास है। पिछले 2 वर्षों से कोई बहुत ज़्यादा रुझान हम लोगों को मिला नहीं है कोरोना के चलते, लेकिन इस वर्ष क्या है, सरकार ने दोनों वैक्सीन लगवा दिया है, तो लोग थोड़े से निडर भी हो गए हैं। तो इस साल उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा रुझान होना चाहिए खरीदारी में। इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सोने और चांदी की दामों में भी काफ़ी गिरावट है, तो उससे भी लोगों में काफ़ी रुझान की उम्मीद है। निरसा में सिवली बाड़ी में विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। निरसा के कुमार धुब्बी सिवाली बाड़ा निवासी झामुमो युवा नेता गुलाम कुरैशी द्वारा दिवाली एवं छठ के अवसर पर बुधवार को क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान वे सिवाली बाड़ी, उत्तर सिवाली बड़ी, मध्य सहित आसपास के क्षेत्रों में निजी मद में सफाई अभियान चलाया। गुलाम कुरैशी द्वारा कराए जा रहे सफाई अभियान से आसपास के लोग काफी खुश दिखे। लोगों ने कहा कि यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि हैं, परंतु किसी ने अभी तक सफाई नहीं करवाई। 1 सप्ताह बाद ही छठ पर्व शुरू होना है। वहीं गुलाम कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद में सांसद और विधायक दोनों भाजपा के हैं, बावजूद क्षेत्र में स्वच्छता नहीं दिखी। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, परंतु इसकी सफाई के लिए किसी ने पहल नहीं की। मैं जनता का आभारी हूँ जिन्होंने इसकी सूचना मुझे दी और मैं कुछ काम आ पाया। मौके पर स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छठ का पर्व को देखते हुए जिस तरह से कचरे का अंबार मत पंचायत में जगह जगह देखिए लगा हुआ है, जनप्रतिनिधि को तो दिख नहीं रहा है। और इस तरह का काम है, तो इससे पहले भी मैंने कचरा को साफ कराया। रोड में काफ़ी कचरा का अंबार लगा हुआ है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी पार हो रहे हैं, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। और इसी तरह सफाई अभियान मेरा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन देख लिए स्वच्छता के नाम पे यहाँ सिर्फ ढोंग हो रहा है। यहाँ के विधायक भी भाजपा की है, तुम स्वच्छ रहे मेरा निरसा, उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उस मामले में पूरे के पूरे शून्य है वो। ईचागढ़ में वीडियो ने किया विद्यालय का निरीक्षण। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कई स्कूलों का बुधवार को निरीक्षण वीडियो कीकू महतो ने किया। उन्होंने शहीद अजीत धनंजय महतो शिक्षा निकेतन चोगा में प्रबंधन समिति व शिक्षा के साथ बैठक कर समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने स्कूल में शौचालय, साफ सफाई, बिजली, पानी आदि का भी निरीक्षण कर कमियों को पूरा करने की बात कही। वहीं शहीद अजीत धनंजय महतो शिक्षा निकेतन चोगा में बिजली कनेक्शन दिए जाने पर गंभीरतापूर्वक कनेक्शन करवाने की में पहल करने, शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायत पर जिला के संबंधित पदाधिकारी से बात कर हल निकालने, स्कूल तक पहुंच पथ की व्यवस्था कराने की बात भी कही। पार हो रहे थे तो हम देखे पास में स्कूल के बच्चे लोग जा रहे थे, इसीलिए पर्पस पे स्कूल विजिट किए हम और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें क्या क्या कमी है स्कूल में। एक एडेड स्कूल है तो इस पर बहुत सारे बच्चों को अभी तक स्टाइपेंड और बाईसाइकिल का प्रॉब्लम अभी तक है। वो सब इशूज़ हम लोग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आने का रोड का जो समस्या है वो भी यहाँ के टीचर्स के द्वारा और बच्चों के द्वारा बताया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग REO से बात से इस मैटर को डिस्कस करेंगे ताकि बच्चों को सुविधा हो सके। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया जा सकता है आने वाले दिनों में। बहुत सारे लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम लोग देख रहे हैं, जल्द से जल्द उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। है वो तो यहाँ के टीचर्स लोग ये है नहीं, वो टीचर्स लोगों की ये है कि उनको आदत दिलवाई है कि शौचालय में ही करें। बालिका का दोनों का सेपरेट शौचालय है
पानी का भी व्यवस्था है, सब चीज़ ठीक है। बिजली का सिर्फ कमी है, उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ठीक है सर। दिवाली व वंदना पर्व को लेकर सूप, टोकरी व मिट्टी के बर्तनों का हुई जमकर खरीदारी। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू, रुगड़ी आदि बाजारों में दिवाली एवं वंदना को लेकर बुधवार के लोगों में जमकर खरीदारी की। दिवाली में जहां मिट्टी के दिए की खरीदारी करते नजर आए, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक मनाए जाने वाले वंदना पर्व को लेकर बांस के सूप, टोकरी, खांची, झाड़ू व मिट्टी की हांडी, ताई, धूपदानी आदि का लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं किसान पशुधन के लिए बैल आदि को सजाने का सामान तो रंग बिरंगी रंगों की खरीदारी किए। बाजारों में दिवाली व वंदना के पारंपरिक सामग्रियों की खरीदारी के लिए ठसाठस भीड़ देखा गया। क्या हुआ आज वंदना पर्व के उपलक्ष्य में के उपलक्ष्य में सीतू बाजार में बहुत जोरदार से खरीदारी हुआ। पुराना रीति रिवाज के अनुसार हम लोग गाय, बैल, भैंसों का पूजा करते हैं, अर्थात गोवर्धन पूजा करते हैं। उसी के लिए बहुत सारे सामान, जैसे बांस का बना हुआ सामान, क्या बोलते हैं इसको, कुला बोलते हैं हम लोग, हाँ सूप, हाँ सूप अर्थात कुला, ये सब का बहुत जोरदार से खरीदारी हुआ। और मिट्टी का बर्तन, जैसे हम लोग तो देहात क्षेत्र में कढ़ाई बोलते हैं, हाँ उसका भी बहुत, और पूजा के लिए प्रदीप का बहुत सारे खरीदारी हो गए। आपका नाम? मेरा नाम शांति पटेल। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कारों में ब्रिटिश जमाने में संदूक काटकर करोड़ों की हुई चोरी। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर द्वारा संचालित सरस कुंज के दृष्टि बाधित बच्चों, अनाथ बच्चों एवं वृद्ध महिला पुरुषों के बीच मिठाई और पटाखे बांटकर एसडीओ ने दीपावली की खुशियां मनाई। जमशेदपुर की बेटी योग वर्ल्ड बुक में अपने नाम दर्ज कराने वाली कृतिका कुमारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।